अपने पावर और सत्ता के कुर्सी के लिए, चाहे वो नीतीश कुमार हो, लालू हो, चाहे वो भाजपा के लोग दिल्ली में हो, इन लोगों ने बहुत चालाकी से वो ब्राह्मणों को व्यवसाय के रूप में बीटी एक्ट को बरकरार रखा। कौन है ये देशद्रोही? ब्राह्मण सर, विदेशी ब्राह्मण जितना आया यहाँ जो पाखंड फैला रहा है, ये देशद्रोही है। पाखंडी ब्राह्मणवाद जो है वही पाखंडी है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, कहीं इतिहास नहीं है, न शिव का इतिहास न राम का इतिहास है। मैं नीतीश कुमार से इस धरना के माध्यम से मांग करता हूं कि वहां बौद्धिस्टों के अलावे जो भी ब्राह्मणवाद है उससे अविलंब हटाया जाए, इसे बौद्धों के हाथ में सौंपा जाए और डीएम के द्वारा जो यह पाखंड करवाया जा रहा है उसे अविलंब वहाँ डिस्चार्ज किया जाए। अभी हम गर्दनी बाग में मेरे साथ महिलाएं हैं, इनसे बातचीत कर रहे हैं कि ये प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। मैम, ये प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? प्रदर्शन हुआ है, मैं इंदू देवी महिला मोर्चा पटना जिला सचिव। आज प्रदर्शन हुआ कि यहाँ जो गया का जो बौद्ध का मंदिर है इन लोग का बौद्ध का मिलना चाहिए और इन लोग का नहीं मिल रहा है। इसके कारण आज जो भी बौद्ध बैठे हुए हैं धरना उपस्थित गर्दनी बाग पर मांग के लिए कि इन लोग का हक मिलना चाहिए। वहाँ भी धरना हुआ था। क्या मांग है? जो उनके मंदिर गया का है बौद्ध का, वो उन लोग कुछ लोग बोले कि वहाँ ढा दिया जाएगा। इस धरना का मुख्य उद्देश्य है कि बोध गया टेम्पल में 12 मई 2025 को बैसाख पूर्णिमा के दिन वहाँ मनुवादियों ने शिवलिंग का पूजा किया। जो वह बुद्ध टेम्पल में अलग से शिवलिंग का पूजा किया, यह दर्शाता है कि बुद्ध के अस्तित्व को खत्म करना। हम लोग चाहते हैं कि उन पाखंडियों से मुक्त हो, सिर्फ और सिर्फ बौद्ध का मंदिर रहे। पाखंडी ब्राह्मणवाद जो है वही पाखंडी है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, कहीं इतिहास नहीं है, न शिव का इतिहास न राम का इतिहास है। और बुद्ध का इस मुल्क में इतिहास है। 2300 वर्ष पहले बुद्ध ने कुशीनगर में जन्म लिया, उसका इतिहास है। उन्होंने एक राजा घर में जन्म लिया, बोध गया में आकर के वह ज्ञान की प्राप्ति की। वो बैसाख पूर्णिमा था, जन्म भी बैसाख पूर्णिमा के दिन हुआ था और मृत्यु भी बैसाख पूर्णिमा के दिन हुआ। बुद्ध के चलते विश्व गुरु के रूप में भारत को जाना जाता है। और सम्राट अशोक ने जब बौद्धिस्ट बना, बौद्ध बना, तो इन्होंने भारत में लगभग 18 गो विश्वविद्यालय का निर्माण किया। पूरे विश्व से यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। कहीं पढ़ने का, शिक्षा देने का काम नहीं होता था, सिर्फ और सिर्फ भारत में होता था। तो भारत से विश्व के लोग वैज्ञानिक बनते थे, इंजीनियर बनते थे, डॉक्टर बनते थे, इंजीनियर बनते थे। तो मैं चाहता हूं कि जैसे विश्व गुरु के नाम से भारत जाने जाते हैं और यहाँ के नेता, विधायक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री गर्व से कहते हैं कि मैं विश्व के धरती, बुद्ध के धरती, भारत के धरती से आया हूँ, इसलिए उसका अस्तित्व बचाया जाए। और अविलंब मैं नीतीश कुमार से इस धरना के माध्यम से मांग करता हूं कि वहां बौद्धिस्टों के अलावे जो भी ब्राह्मणवाद है, इस 1949 में जो एक्ट बना था उससे अविलंब हटाया जाए, इसे बौद्धों के हाथ में सौंपा जाए और डीएम के द्वारा जो यह पाखंड करवाया जा रहा है उसे अविलंब वहाँ डिस्चार्ज किया जाए, उसे खत्म किया जाए, उसे निरस्त हटाया जाए। आज का कार्यक्रम जो है, जो बोध गया में आंदोलन चल रहा है बीटी एक्ट को समाप्त करके और बौद्धों को वो बौद्ध मंदिर सौंपने की जो आंदोलन चल रहा है उसके समर्थन में, और ये समर्थन में करते हुए बिहार सरकार और भारत सरकार से, पक्ष और विपक्ष से, दोनों से हम मांग करते हैं कि जब बीटी एक्ट बनी थी तो अंग्रेज का बनाया हुआ है, वो 1949 में बनी थी और संविधान कब लागू हुआ? 1950 में लागू हुआ। तो संविधान का जो अनुच्छेद है उसके मुताबिक बीटी एक्ट जो है पूरा खारिज हो गया उसी समय, जो खारिज करके
उस समय उस बीटी एक्ट को समाप्त कर देना चाहिए था सरकार को, जो बहुत चालाकी से अपने पावर और सत्ता के कुर्सी के लिए, चाहे वो नीतीश कुमार हो, लालू हो, चाहे वो भाजपा के लोग दिल्ली में हो, इन लोगों ने बहुत चालाकी से वो ब्राह्मणों को व्यवसाय के रूप में बीटी एक्ट को बरकरार रखा और बीटी एक्ट को बरकरार रख करके और वो बुद्ध मंदिर में, जो बुद्ध का मंदिर है वो भगवान नहीं है, बुद्ध एक व्यक्ति थे, उनका एक सत्य पर आधारित वैज्ञानिक उनका विचार था और विचार के साथ उन्होंने ये कहा था कि भाई जो मैं कहता हूँ उसको सुनो, सोचो समझो और सही लगे तो मानो। और अगला क्या कहता है, मैं कहता हूँ वो मानो। तो खुले रूप से जो वैज्ञानिक आधार है वो सत्य है, मैंने बुद्ध का विचार सत्य है। बाकी जितने जो हमारे विदेशी ब्राह्मण आज से 3800 साल पहले आक्रमण करके और बुद्धिस्ट कंट्री को, बुद्ध के शासन को समाप्त करके, मौर्य वंश के शासन को समाप्त करके और अपना अखंड राज स्थापित करने की कोशिश किया, वो सच्चाई नहीं थी, वो अपने रोजी रोजगार के लिए किया था, वो न कि शासन करने के लिए। तो झूठ और फरेब फैला करके ये लोग भारत को, जो भारत है हिंदुस्तान नहीं है, इसको हिंदुस्तान लोग बोलता है, तो उसको हम कहते हैं देशद्रोही, समाजद्रोही, देशद्रोही, समाजद्रोही है। कौन है ये देशद्रोही, समाजद्रोही? कौन है ये देशद्रोही? ब्राह्मण साहब, विदेशी ब्राह्मण जितना आया यहाँ जो पाखंड फैला रहा है, ये देशद्रोही है और समाजद्रोही है। तो उसको भी कहते हैं कि कमाए और खाओ, नहीं तो जब भेद खोलेंगे तो बालाजी मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, तुम्हारा जो उज्जैन मंदिर, ये सब बुद्ध का मंदिर है, सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया था, जहाँ पर पुष्यमित्र शुंग जो सम्राट अशोक को छद्म भेष में हत्या किया था, वो भी भेद खोल देंगे और वहाँ प्रूफ भी निकाल देंगे कि बुद्ध का मंदिर था, सम्राट अशोक का बनाया हुआ था, जिस पर तुमने पुष्यमित्र शुंग का मूर्ति लगा करके कहते हो राम का, जो राम को काल्पनिक है, राम कहीं कुछ है नहीं, काल्पनिक है, और भैरम पला के पैसा दौलत उगाही करते हो और विदेश में भेज रहे। इस पर हम जो तो तुम्हारा भेद खोलेंगे तो झंझट फैल जाएगा। इसीलिए हम मांग करते हैं कि बीटी एक्ट को समाप्त करके और बौद्धों को सौंपो, ब्राह्मणों का कोई काम वहाँ नहीं है, वहाँ वैज्ञानिक आधार पर है, सत्य पर आधारित है। जो सम्राट अशोक ने बनवाया था वो आज तक है और प्रूफ है, जिसका प्रूफ है वो बेनुबर सम्राट अशोक का जन्म हुआ था। केसरिया आए, वैशाली आए, राजगीर आए और बोध गया में ज्ञान प्राप्ति हुई और बोध गया से चले तो कुशीनगर में जाके उनका परिनिर्वाण हुआ, मरे, जो वो प्रूफ है। इतने काफी है प्रूफ के लिए। और उसके वंशज ओरिजिनल सम्राट अशोक और मौर्य वंश के, गौतम बुद्ध के शाक वंश के हम वंशज हैं। तो सरकार को हटाते देर नहीं लगता, बदलते देर नहीं लगता। ये नीतीश जी और लालू जी, पक्ष और विपक्ष दोनों से हम उम्मीद करते हैं और कहते हैं कि भाई बीटी एक्ट समाप्त करो, आगे आओ और बौद्ध को सौंपो, जो दुनिया का केंद्र है, दुनिया का वो विश्वास का केंद्र है और दुनिया से लोग आते हैं। पूरे वर्ल्ड का 2/3 बौद्धिस्ट कंट्री है, उसका वो विश्वास का केंद्र है। उसमें लड़ाई झगड़ा मत ठानो, वरना बर्बाद हो जाओ। इस पूरे बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।